यह वीडियो हमारी पहले की वीडियोस की तरह नहीं है, बल्कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से एसएससी के थ्रू एमटीएस क्लर्क या फिर डीओ के पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं, और उनके लिए भी जो फ्रेश ऑडिटर सेलेक्ट होकर आए हैं और उन्हें कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम देना होता है। तो उससे संबंधित ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में टोटल 4 पेपर होते हैं, चारों 100 मार्क्स के होते हैं। पर डे एक पेपर होता है। पेपर 1 इसमें जो है गवर्नमेंट अकाउंट एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग है। सेकंड पेपर इसमें मैंडेट ऑफ सीएजी एंड सर्विस रेगुलेशन है। और थर्ड पेपर इसमें गवर्नमेंट ऑडिट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एंड जीएसटी है। और उसके साथ साथ फोर्थ पेपर एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल का होता है। तो इन चारों पेपर को पास करना होता है। तो इनको पास करने के लिए जो है हमें एक एक सिलेबस को ठीक से पढ़ना होगा। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके लिए स्पेशली एक बुक का पीडीएफ जो है बताया गया है, जो आपके पास होगा। उसी पीडीएफ से हम जो है एक एक चैप्टर्स को पढ़ाते जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग एंटिटीज़ एंड रोल ऑफ सीएजी, क्योंकि सीएजी के अंडर आप काम करते हैं तो वैसे ही उनसे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। अकाउंटिंग रूल्स, बजटरी प्रोसेस एंड रिव्यू, फंक्शनिंग ऑफ ट्रेजरी, receipt and of account departmental compilation including public work and forest division accounting, preparation of monthly account and annual account of intergovernmental transactions, accounting of institutional loan, advances and debts accounts, contingency fund transaction, its recoupments, accounting of deposit and reserve funds, GPF accounting, RDB accounting, cash management, review of balances, transfer entry, internal control of account। ये सारे चैप्टर्स होते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। और जो आप जनरली पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो यहाँ कॉमर्शियल अकाउंटिंग के नाम पे दी गई है। उसमें जैसे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसेस, जोनल लेजर एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। ये सारी चीज़ें आपके सेक्शन 2 में है। मेनली इस पेपर को तैयार करने के लिए हमें 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं उसको एक एक करके कवर करवाऊँगा। जैसे जो कि नीचे रेफरेंस में दी हुई है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग बुक कीपिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट से अकाउंटिंग की बुक कीपिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इन दोनों बुक्स में से चीज़ें, चैप्टर जो सिलेक्टेड चैप्टर जो इसमें लिए हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और उससे कम भी नहीं पढ़ना है। और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ मारने हैं, समझने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पिक हुए थे पिछले पेपर में, और उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ये हो चाहे सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस का एग्ज़ाम हो, इन सब में जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले कि जहाँ भी कहीं परसेंटेज, नंबर्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जैसे किसी भी चीज़ का आप देखते हैं कि ये कोई भी चीज़ है जैसे कि ये 45 दिन में हो जाती है, तो आप उसको 45 दिन को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, वहाँ से क्वेश्चन पिक होने ही होने हैं। और जैसे कोई डेट दी हुई है, कब लागू हुआ, कब चेंज हुआ, कब से उसका परिवर्तन हुआ, कितनी बार परिवर्तन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यही जो है एग्जामिनर्स क्वेश्चन पिक करते हैं और उससे आपको वहाँ पे फंसाते हैं। तो आप उसमें से सॉल्व कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो फिर रुक जाता है। तो चलिए हम एक एक चीज़ आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और टोटल 4 पेपर हैं, इनमें से हम जो है 3 पेपर आपको पढ़ाएंगे। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती हैं आपको। सबसे पहले हल्के से वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल थोड़ा थोड़ा जानकारी भी होती है तो चल जाता है। जैसे वर्ड में आपको टाइपिंग और फॉर्मेटिंग का ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। एक्सेल में कुछ सीट वगैरह होगी और 1-2 फंक्शंस ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, वैसे चीज़ें करनी होंगी। या सुने नहीं होंगे इन द सेंस कि वो फार्मूले जो होते हैं टफ़ फार्मूला एक आध पूछ लेते हैं, उसमें 10-12 नंबर या ऐसे करके रहता है। पावर पॉइंट में आपको स्लाइड्स बनाने के लिए दिए जाएंगे, नई स्लाइड कैसे क्रिएट करनी है, फिर उसमें कैसे लिखना है, टाइप करना है, फिर उसके बाद उसको कैसे कलर करना है, कौन सी सेट लगानी है, ऐसे करके कुछ चीज़ें होती हैं। तो प्रयास उसके लिए भी होगा कि आगे चल के हम इसका भी कुछ जो है व्यवस्था कर सकें। लेकिन अभी तो हम जो है 3 पेपर्स पर फोकस करेंगे। जो आपका मैंडेट ऑफ सीएजी एंड सर्विस रेगुलेशन है। अच्छा, इसमें जो है जैसे मैंडेट ऑफ सीएजी एंड सर्विस रेगुलेशन, इसमें मेनली आपको देखिए 5 चीज़ें दी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इनके जो 48 से 51 तक सीएजी का जो पूरा पार्ट है,
और 279 बहुत इंपॉर्टेंट, 279 में टैक्स से रिलेटेड है एक पॉइंट, जहाँ पे सीएजी की जो ड्यूटी नज़र आती है, उसके साथ साथ डीपीसी एक्ट, रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2020, रूल रूटीन नोटिंग ड्राफ्टिंग, मतलब एक पिछले पेपर्स में तो ऐसा हुआ था कि शायद एक वो आया था, लेटर लिखने के लिए आया था, ठीक है, तो 15 नंबर का ये आ गया था। बाकी नीचे जब सेकंड पार्ट में आता है सीसेस लीव रूल, FRSR टीए रूल डी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जो है LTC रूल कहीं नहीं दिया है, लेकिन पे के साथ में LTC रूल भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। इसके बाद जो लास्ट है GST। अब GST में जो एक ये कंपाइलेशन, ऑडिटिंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, इसकी भी एक PDF आपको मिलती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स और GST, इन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको समझा दूंगा, उसमें विशेष दिक्कत नहीं आएगी। इनकम टैक्स और GST में भी मैं प्रयास करूंगा कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। उनसे क्वेश्चंस पिक होते हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिए, MCQs मिल जाते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, आप क्लियरली सब चीज़ें पता चल जाती हैं, आप उसको फिर आराम से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोज़ आपको जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।